उमा किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और बहुत ही इजी मेथड से हम बना रहे हैं कचरी कीमा। तो कचरी कीमा बनाना बहुत ही आसान होता है, बस देखने में ऐसा लगता है कि शायद इसकी रेसिपी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान सी है। तो इसके लिए मैंने 2 किलो बड़े का बहुत ही बारीक किया हुआ मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। उसको मैंने धो के अच्छे से छन्नी में डाल दिया था। अब उसका पानी निचड़ चुका है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। उससे पहले इसके लिए हम एक मसाला बनाएंगे। तो ये कुछ हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं, एक जावित्री, एक जायफल, 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 पीपली, ये देख लीजिए पीपली है ये, और 6 लौंग और 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा। 2 बड़ी इलायची लेके, काली इलायची जो होती है उसके हमने छिलके हटा दिए हैं और उसके हमने सिर्फ बीज ही ले लिए हैं। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं भुने हुए चने और इनका मैंने छिलका निकाल दिया है। ये बाज़ार में ऐसे ही मिल जाते हैं, अगर आपको नहीं मिले तो आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। और इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने ली है खसखस। तो अब सभी चीज़ों को इनको हम मिक्सी में डाल के इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए मैंने गरम मसाला और चने खसखस मिला के इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अब मैंने ली थी 4 प्याज और 6 से 7 हरी मिर्चें और इनको चॉपर में डाल के फाइनली चॉप कर लिया है। तो देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ कीमा। तो ये मैंने 2 किलो कीमा लिया है, बहुत ही बारीक जो कोफ्तों का कीमा होता है वो कीमा लिया है मैंने। और इसको मशीन में मैंने कई बार निकलवा दिया था, थोड़ा सा चिकना भी है ये फैट के साथ। और इसको मैंने अच्छे से धो के छन्नी में डाल दिया, तब ये एकदम ड्राई हो गया है। तो कीमा हमेशा बारीक ही लेना है कचरे कीमे के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम लेसदार कीमा होता है। अगर आपका थोड़ा भी मोटा है तो आप मिक्सी में डाल के इसको चला लीजिएगा। तो इसमें अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं। सारी चीज़ें एक ही साथ डाल देंगे हम इसके अंदर और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात के लिए मैरिनेट करके छोड़ेंगे। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और ये जो मैंने मसाला भी आपको दिखाया था वो पीस के रखा था वो ले लिया है। उसके अलावा हमने जो अभी प्याज और हरी मिर्चें चॉप करके रखी थी वो डाल देती हूँ मैं इसमें। अब कुछ मैंने मसाले लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 2.5 से 3 टीस्पून मैंने लिया है नमक, मिर्च और ऑयल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 ही टीस्पून मैंने ली है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है पीली मिर्च का। पीली मिर्च अब इजीली मिल जाती है, मिल जाए आपको तो किराना स्टोर पे ज़रूर ले लीजिएगा, वरना थोड़ी सी रेड चिली बढ़ा दीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने लिया है सौंठ का पाउडर। ये भी इजीली मिल जाता है, मिल जाए तो डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 2 कप दही का। तो दही ज़रूरी इसमें जाएगी, टमाटर नहीं जाते हैं इसमें। और इसके अलावा जाएगा इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है कचरी कीमे का कचरी का पाउडर। तो ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कचरी पाउडर, ये हम इस में डाल देंगे। इस एक गलावटी या फिर जो गलाने का काम करता है, ये वो इंग्रेडिएंट है, आप इसको ज़रूर लीजिएगा। अगर पाउडर न मिले तो 6 से 7 आप सूखी हुई कचरियाँ लेके उनको पीस कर भी डाल सकते हैं। तो अब ये सभी चीज़ें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें आने थे सब डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको कम से कम 2 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए मैंने कीमे में सभी चीज़ें अच्छे से मिला ली हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गलावट आ जाए। और ये अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख रही हूँ। तो कीमे को मैंने सिर्फ 2 ही घंटे के लिए मैरिनेट किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अब हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। मैंने आपको बताया था इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको खुले बर्तन में पतीली में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर अब हम अपना मैरिनेटेड जो कीमा है वो डाल देते हैं। तो कीमे की हम अब थोड़ी देर के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, तो इसमें अब हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे पकाना है।
इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेती हूँ। जब इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाता है फिर आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने कीमे की भुनाई कर ली है। अब हम इसको गलाएंगे। अगर आप पतीली में गला रहे हैं तो फिर इसको कवर करके आप लो फ्लेम पर पकने दीजिएगा जब तक कि कीमा हमारा अच्छे से नहीं गल जाता। मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो प्रेशर कुकर का मैं ढक्कन लगाऊंगी और इसको मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लूंगी और फिर लो फ्लेम पर कम से कम इसको 12 से 13 मिनट या फिर जब तक कि कीमा गल नहीं जाता तब तक पकाऊंगी। तो कीमा हमारा गल गया है। अब हमने गैस को दोबारा ऑन कर दिया है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए कीमा हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल ज़बरदस्त ये कीमा बना है। और ये देखिए आप इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस तरह का हमारा कीमा होना चाहिए जिसमें कोई दाना ना हो, कुछ ना हो। बिल्कुल ज़बरदस्त सा लेसदार हमारा कचरी कीमा तैयार हो गया है। तो देखिए तैयार है हमारा कचरी कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत आसानी से बन गया है। तो इसकी रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।